हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है अभिषेक गौतम और आप देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। तो आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ क्लास 10th के रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो डिस्कस करते हैं। अपन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर एंड वाई। तो यहां आपसे पूछा गया है कि जो प्लेन मिरर होता है उसका मैग्निफिकेशन क्या होता है। आप लोगों को पता होगा, आपने पढ़ा भी था प्लेन मिरर क्या होता है, कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है। उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा आप लोगों को मैं बता दूं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू h2/h1। यानी जब भी आपको मैग्निफिकेशन निकालना हो तो मैग्निफिकेशन होता क्या है, हाइट का रेशियो होता है। यानी मैग्निफिकेशन एक तरीके से कह सकता हूं मैं कि ये बताता है कि कोई भी इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी है। मैग्निफिकेशन क्या बताता है, कोई भी इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी है या छोटी है। जैसे 2 टाइम्स बड़ी है, 3 टाइम्स बड़ी है, तो समझ आ गया मैग्निफिकेशन क्या है। मैग्निफिकेशन एक रेशियो है जो कि ऑब्जेक्ट और इमेज में रिलेशन बताता है कि इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी है। हालांकि एग्जैक्ट साइज नहीं बता रहा मैग्निफिकेशन। अगर मान लो मैग्निफिकेशन केवल है कुछ भी 1 2 3, तो वो साइज एग्जैक्ट नहीं बता रहा है इमेज का, सिर्फ एज कंपेयर कर रहा है कि ऑब्जेक्ट से इमेज ऐसी है, छोटी है या बड़ी है। तो m इक्वल टू क्या होता है, h2/h1। अब आप लोगों को याद होगा कि जब भी हम प्लेन मिरर के अंदर देखते हैं, जब भी अपन किस में देखते हैं, प्लेन मिरर के अंदर देखते हैं, तो अपन की जो इमेज बनती है वो सेम साइज की बनती है। क्या ऐसा होता है कि मिरर में देखा आपका चेहरा बड़ा हो गया, छोटा हो गया, नहीं होता। यानी आपकी जो इमेज बनती है वो सेम साइज की बनती है। जैसे आप हो, पतले हो तो पतले बनोगे, मोटे हो तो मोटे बनोगे। ठीक है, तो सेम साइज बनती है। तो सेम साइज बनने का मतलब क्या हो गया, देखो h2 क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, आपको पता होगा। h1 क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। h2 क्या है, हाइट ऑफ इमेज। h1 क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो h2 और h1 दोनों क्या है, सेम साइज के। दोनों क्या है, सेम साइज के। मान लिया कि अगर ऑब्जेक्ट 10 मीटर का तो हाइट भी 10 मीटर की है, ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर का है तो इमेज भी 50 सेंटीमीटर की, 50 सेंटीमीटर की है, तो दोनों का साइज क्या होगा, सेम, कट जाएंगे। मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है। थोड़ा सा मैं प्रूव करके भी दिखा देता हूं। प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन 1 कैसे, देखो अगर m इक्वल टू 1 है तो h2/h1 इज इक्वल टू क्या होता है, m। तो जब m की वैल्यू रखूंगा मैं तो h2/h1 इज इक्वल टू 1। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या निकल के आएगा मेरा, h2 इज इक्वल टू h1। तो देखो मैं उल्टा चला तो भी प्रूव हो गया। यानी अगर मैग्निफिकेशन 1 है तो हाइट ऑफ द इमेज यानी कि h2 इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी कि h1। ठीक है, तो अगर साइज सेम है तो मैग्निफिकेशन 1 होता है, अगर मैग्निफिकेशन 1 है तो साइज सेम होता है। क्लियर है। तो वही पूछा था आपसे, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, कितना होता है, 1। क्यों, क्योंकि इमेज इज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। क्लियर है। जो पूछा गया क्यों, क्योंकि इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज की जितनी ही है। क्लियर है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। मैं आपको इसका वो दिखा देता हूं। इसका आंसर अगर आपको नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है। ठीक है, तो आप इसे रुक के नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चाहो तो नोट कर लो इसे पॉज करके वीडियो को। मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज formed by plane mirror is unity because for plane mirrors the size of the image formed is equal to that of the object। आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन और आंसर को नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपन का क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। If the image formed by a spherical mirror for all the position of the object placed in front of it is always erect and diminished। यानी कि जो स्फेरिकल मिरर आपको पता होगा मेरे भाई, स्फेरिकल मिरर कौन कौन से, कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, जो फॉर्म कर रहे हैं इमेज को वो कैसे कर रहे हैं, इरेक्ट। इरेक्ट का मीनिंग आपको पता है, इरेक्ट का मीनिंग क्या होता है, इरेक्ट का मीनिंग होता है एकदम सीधी इमेज बनाना। ठीक है, तो इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड है। ड्रॉ लेबल रे डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर। तो आपको डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, अब एक बात बताओ, कॉनकेव मिरर आपको याद होगा,
कॉनकेव मिरर के अंदर इमेज कैसी बनती है, रियल भी बनती है, वर्चुअल भी बनती है। ठीक है मेरे भाई। अब इसने क्या कंडीशन रखी है कि स्फेरिकल मिरर सारी पोजीशन के लिए इरेक्ट इमेज बना रहा है। कैसी इमेज बना रहा है, इरेक्ट। तो मैं आपको बता दूं, अगर इरेक्ट है तो वर्चुअल तो होगी ही होगी, क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट एक साथ आता था। अगर इरेक्ट है तो क्या होगी, वर्चुअल होगी ही होगी। ठीक है भाई, इरेक्ट इमेज बना रहा है, डिमिनिश्ड बना रहा है। कैसी बना रहा है, डिमिनिश्ड। अब एक बात बताओ, क्या कॉनकेव मिरर के अंदर वर्चुअल और इरेक्ट कभी छोटी इमेज बनती थी? नहीं बनती थी। हाँ, वर्चुअल इरेक्ट बनती थी, मुझे याद है, लेकिन वो बनती थी ऑब्जेक्ट से बड़ी। कैसी बनती थी, अगर आपको याद हो, ये कॉनकेव मिरर होता था, ठीक है, यहाँ पे पोल होता था अपन का, यहाँ पे फोकस होता था। जब पोल और फोकस के बीच में रखते थे तो इमेज कहीं अपनी इधर बनती थी, अपनी इमेज इधर बनती थी, तो वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनती थी। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है मेरे भाई, यहाँ पे आपसे बोला गया है कि इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड है। व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज इट? तो अपन का आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। कैसा टाइप का मिरर है ये, कॉन्वेक्स मिरर। तो क्लियर है ना कि हम जवाब कैसे दे पाए, हम जवाब इसलिए दे पाए कि यार वर्चुअल इरेक्ट बन रही है, इमेज छोटी बन रही है, कॉनकेव मिरर में पॉसिबल नहीं है, प्लेन मिरर में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्लेन मिरर कैसी बनाता है भैया, सेम साइज की बनाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर ही एक ऐसा मिरर है जो कि वर्चुअल इरेक्ट भी बनाता है, छोटी भी बनाता है, और सबसे बड़ी बात, सारी पोजीशन के लिए भी पूछाता है। ये नहीं कि कोई स्पेसिफिक पोजीशन कि नहीं भैया पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो कैसी बनेगी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे तो कैसी बनेगी, ना, फॉर ऑल पोजीशन कहीं भी रखें तो अकेला कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, हमें डायग्राम भी लेबल करना है तो डायग्राम बना देते हैं। ये अपन का कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ये अपन की हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ अपन का हो गया फोकस, यहाँ अपन का हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो अपन बनाते हैं, हमने ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ पे, ठीक है, एक रे गई इस तरीके से, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट हो गई। हमें पता है कि रिफ्लेक्टेड रे पीछे फोकस की तरफ जाएगी। दूसरी रे हमने यहाँ से निकाली जितना, तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड। आई थिंक आपको डायग्राम बनाना आता होगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो, कॉन्वेक्स मिरर है, ऑब्जेक्ट का साइज है ए और बी, ठीक है, हमने ए की इमेज बनानी थी, हमको ए पॉइंट की क्या बनानी थी, इमेज बनानी थी। मैंने ए से 2 रे निकाली, क्योंकि कोई भी इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे की जरूरत होती है, और जहां पर 2 रिफ्रैक्टेड रे कट करती हैं, याद रखना वर्ड रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे नहीं, जहां पर 2 रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट करती हैं वहां आपकी उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है जहां से वो रे निकली है। यानी ए से रे निकली है, तो ए से रे निकलने के बाद इसकी जो रिफ्रैक्टेड रे होंगी वो जहां भी कट करेंगी, जहां भी इंटरसेक्ट करेंगी, जहां भी मीट करेंगी, वहां ए पॉइंट की इमेज बनेगी। ठीक है भाई, एक रिफ्रैक्टेड रे ये है और एक रिफ्रैक्टेड रे है। एक बात बताओ, क्या आगे कभी मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। यानी ये यूं बढ़ती जाएगी और ये यूं बढ़ती जाएगी, यानी यहां तो मिलनी नहीं है, पीछे मिल सकती है, मीट कर गई। तो मैंने क्या बोला था, जिस पॉइंट से रे निकली थी उसी पॉइंट की इमेज बनेगी। तो यानी इस पॉइंट पर किसकी इमेज बन गई, ए की, और बी यहां बन गया। क्लियर है मेरे भाई? तो हमने कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखा, हमारी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट देखो क्यों बनी, एरो ऊपर की तरफ है, यहां भी एरो ऊपर की तरफ है, यानी ऊपर वाला पार्ट ऊपर बना, नीचे वाला पार्ट नीचे बना। इरेक्ट उसी को बोलते हैं, ऊपर ऊपर, नीचे वाला नीचे। क्लियर है मेरे भाई? तुमसे वही बोला गया था, हमने रे डायग्राम भी बना दिया। यहां तक बिल्कुल क्लियर है, अच्छे से, कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। अगर आपको नोट डाउन करना है तो मैं आपको आगे ले चलता हूं, आप नोट डाउन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग वीडियो पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड देन इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो। इसका जो डायग्राम है वो भी मैंने बना दिया है, आप डायग्राम देख सकते हो, ये रहा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को रखा गया, ए पॉइंट बी पॉइंट, यहां से एक रे गई, डाइवर्ज हो गई, दूसरी रे इन्होंने फोकस की तरफ ले गए। एक और चीज याद रखना, जरूरी नहीं है रट्टा मार लो कि नहीं हम तो पोल पे गिराएंगे, हम तो फोकस पे ले जाएंगे। देखो मैं अपने डायग्राम में कहां ले गया था, पोल पर ले गया था, तो मैंने इस तरीके से रिफ्लेक्ट करा दी थी। इन लोगों ने क्या किया है, ये ले गए सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। कहां ले गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और आपको पता होगा जब भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है तो एज इट इज उसी पास से वापस हो जाती है, इसीलिए इनकी रिफ्रैक्टेड रे भी यही हो गई और इनकी इंसिडेंट रे भी यही हो गई। क्लियर ना? तो जो ये वाली रे है आपकी, यही आपकी इंसिडेंट रे हो गई और यही आपकी रिफ्रैक्टेड रे, यही आपकी इंसिडेंट रे हो गई
और यही आपकी रिफ्रैक्टेड रे हो गई। तो अपनी चॉइस से चाहो तो फोकस पे ले जाओ, चाहो तो पोल पे गिरा लो, रिजल्ट नहीं बदला करते। ठीक है, रास्ते बदलने से रिजल्ट नहीं बदलते। क्लियर है मेरे भाई? तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो ये है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज -3। मैग्निफिकेशन स्फेरिकल मिरर का -3 है। लिस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यू ऑब्टेन फ्रॉम दिस स्टेटमेंट अबाउट द मिरर एंड इमेज। आपको 4 इंफॉर्मेशन बतानी है मिरर या इमेज के बारे में। मैग्निफिकेशन का मीनिंग क्या होता है, मैंने अभी भी पहले क्वेश्चन में समझाया था, फिर से समझा देता हूं। देखो, मैग्निफिकेशन जो होता है हमारा, वो होता है हाइट का रेशियो, यानी ऊपर आता है हाइट ऑफ इमेज। क्या आता है? हाइट ऑफ इमेज, जिसे कि हम किससे डिनोट करते हैं? H2 से। हाइट ऑफ इमेज आता है जिसे हम डिनोट करते हैं H2 से। नीचे हमारा आता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसे हम बोलते हैं H1 से। काफी बुक में HI और HO भी लिखा होता है, वो आपकी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसे डिनोट करते हैं H1 से। ठीक है, काफी बुक HI और HO भी यूज करती हैं। HI फॉर हाइट ऑफ इमेज, HO फॉर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एक बात बताओ, मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी? ध्यान से समझना। देखो, हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट, कोई भी मिरर ले लो, कॉनकेव मिरर ले लो, ठीक है, इसके अंदर सारी तरीके की इमेज बन जाती थी। कभी इमेज ऐसे बन जाती थी, यहाँ पे हाइट क्या होती है? पॉजिटिव। कभी इमेज ऐसे भी बन जाती थी, यहाँ पे हाइट क्या होती है? नेगेटिव। तो मेरे भाई, इमेज की हाइट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, हमारे हाथ में थोड़ी नहीं है। ओके, अब एक बात बताओ, जब भी कॉनकेव मिरर के सामने किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते थे तो कहीं भी रख सकते थे या हमेशा लेफ्ट में रखते थे? जल्दी से बताओ, कॉनकेव मिरर के सामने जब हम ऑब्जेक्ट रखते थे तो हमेशा लेफ्ट में रखते थे, कहीं भी रख सकते थे, या फिर हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते थे या कहीं भी रख सकते थे? नहीं मेरे भाई, चॉइस नहीं थी। अपन को ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखना पड़ता है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, कहां? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और आपको लेफ्ट में ही रखना पड़ता है। तो क्या एक बात कह सकता हूं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव? क्या बोल सकता हूं मैं? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव क्यों है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव आपका इसलिए है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है। आपको पता है कि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ऊपर जो भी हम लेते हैं वो लेते हैं पॉजिटिव, नीचे की तरफ लेते हैं नेगेटिव। अपन का राइट में होता है पॉजिटिव और अपन का लेफ्ट में होता है नेगेटिव। तो हमेशा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है, इसलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या बोल सकते हैं? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो देखो, चॉइस खत्म हो गई, ऑब्जेक्ट की हाइट तो पॉजिटिव हमेशा है। देखो, एम अपन का नेगेटिव कब आ सकता है? एक बात बताओ, एम अपन का नेगेटिव कब आ सकता है? एम हमारा नेगेटिव तब आ सकता है जब इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो। कब आ सकता है? इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो। अगर हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है, हाइट कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब कंफर्म है कि जब भी एम नेगेटिव आए, जब भी एम क्या है मेरे भाई? नेगेटिव आए, तो समझ जाना कि हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है, इसलिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया है। और हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है, इस बात का साफ साफ मीनिंग है कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हाइट है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हाइट है, तभी नेगेटिव आएगा। पॉइंट समझ में आया? यानी कि जब भी आपको मैग्निफिकेशन नेगेटिव दिखाई दे तो समझ जाना नेगेटिव साइन जो आया है वो ऑब्जेक्ट की वजह से तो आ नहीं सकता, तो किसकी वजह से आया होगा? इमेज की वजह से आया होगा। और इमेज नेगेटिव यानी कि इमेज बनी है कैसी आपकी? रियल एंड इन्वर्टेड। तो पहली बात इन्होंने पूछा था कि मैग्निफिकेशन स्फेरिकल मिरर का हुआ है -3। 4 इंफॉर्मेशन बतानी है। तो पहली इंफॉर्मेशन है मेरे भाई, देखो नेगेटिव की वजह से, पहली इंफॉर्मेशन नेगेटिव की वजह से मैं बोलूंगा इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल है और इन्वर्टेड है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब इन्होंने पूछा और इन्फॉर्मेशन बताओ मिरर के बारे में भी। अब एक बात बताओ, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है हमारा, वो तो हमेशा कैसे बनाता है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। इसने कैसी बनाई है? रियल एंड इन्वर्टेड। तो इतना तो पक्का है, कॉन्वेक्स मिरर तो है नहीं। पूछा गया था स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर दो ही होते हैं, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स है नहीं, कौन बचा? कॉनकेव मिरर। क्या है? कॉनकेव मिरर। तो दूसरी बात ये पता चल गई। तीसरी बात, अब हमसे बोला गया है 3 है,
अब एक बात बताओ, m इक्वल्स टू, देखो यहां लिख के दिखाता हूं, m इक्वल्स टू हमारा होता है H2/H1। क्या होता है? H2/H1। अब ध्यान से थोड़ा सा समझना, जो बात मैं बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर H1 H2 सेम हो जाए तो वैल्यू कितनी आएगी? 1। H2 और H1 क्या हो जाए? सेम आ जाए तो वैल्यू क्या आएगी? 1। बहुत ध्यान से समझना, अगर ऊपर की वैल्यू बड़ी हो, लेट्स से 10, अगर ऊपर की वैल्यू यानी न्यूमरेटर आपका बड़ा हो 10, नीचे आपका छोटा हो, कुछ भी नंबर ले लो, 5 ले लेता हूं, तो m की जो वैल्यू आएगी बड़ी आएगी 1 से कम आएगी। ध्यान से समझना, जब H2 H1 सेम है, H2 और H1 सेम है, मैग्निफिकेशन कितना आया? 1 आया। लेकिन जब H2 बड़ा है H1 छोटा है, H2 बड़ा है H1 छोटा है, तो मैग्निफिकेशन कितना आया? 1 से बड़ा आया। ठीक है, जब H2 छोटा है और H1 बड़ा है तो ये कितना आएगा? 0.4। तो कंक्लूजन क्या निकला? ध्यान से समझना। और अगर सेम है 5/5 तो कितना आया? 1 आया। देखो, जब सेम है तो वैल्यू 1, जब ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है तो 1 से ज्यादा, जब ऊपर वाली वैल्यू छोटी है तो 1 से कम। अब एक बात बताओ मेरे भाई, मैग्निफिकेशन आपका 1 से बड़ा है कि छोटा है? 3 1 से बड़ा है कि छोटा है? साइन को मत देखो, 3 1 से बड़ा है, यानी H2 आपका कंफर्म बड़ा होगा। H2 आपका बड़ा होगा तभी 1 से बड़ी वैल्यू आई है, यानी H1 क्या होगा? छोटा होगा। तो हम यहां से कह सकते हैं H2 इज ग्रेटर देन H1। H2 जो होगा हमारा ग्रेटर होगा H1 से। तो यही इंफॉर्मेशन मिल गई 3 की वजह से। क्या पता चल गया? H2 ग्रेटर है किससे? H1 में। कितना बड़ा है? 3 टाइम्स। कितना बड़ा है? 3 टाइम्स। तो देखो ध्यान से समझना, मैग्निफिकेशन के अंदर जो साइन होता है वो आपको बताता है कि नेचर क्या है इमेज का। क्या बताता है मेरे भाई? नेचर ऑफ द इमेज, यानी रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, इरेक्ट है। और जो ये मैग्नीट्यूड होता है ना 3, 2, 1, 0.5, 0.65, ये आपका बताता है साइज ऑफ द इमेज। क्लियर है? यहां में लिख देता हूं, ये आपका बताता है नेगेटिव नेचर ऑफ इमेज। क्या बताता है? नेचर ऑफ इमेज। याद रखना इस बात को। साइन बताता है नेचर ऑफ इमेज, मैग्नीट्यूड आपका जो होता है वो बताता है साइज ऑफ इमेज। क्या बताता है? साइज ऑफ इमेज। क्लियर है? आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो आगे बढ़ते हैं। आंसर देखो, यहां आंसर लिखा हुआ, आप नोट डाउन कर सकते हो, वीडियो पॉज करके आंसर को देख लो। द मैग्निफिकेशन क्वेश्चन वही है। आंसर देखो, नेगेटिव साइन ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। नेगेटिव साइन ने बताया कि इमेज रियल और इन्वर्टेड है। सिंस द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड द मिरर इज कॉनकेव, यानी कि अगर इमेज रियल और इन्वर्टेड है तो मिरर कैसा होगा? कॉनकेव। एंड द मैग्निफिकेशन -3 इंडिकेट द इमेज इज मैग्नीफाइड, यानी 3 है, उसने बताया कि इमेज मैग्नीफाइड है, यानी कि बड़ी है। नोट डाउन कर लो इस आंसर को। क्वेश्चन नंबर 4 है ए बी एंड सी डी। ए बी एंड सी डी, 2 स्फेरिकल मिरर्स फ्रॉम पार्ट्स ऑफ अ होलो स्फीयर। ठीक है, 2 स्फेरिकल मिरर बने हुए, ए बी और सी डी किसके पार्ट हैं? भाई होलो स्फीयर के पार्ट है। ठीक है, विद इट्स सेंटर एट ओ, उनका सेंटर क्या है? ओ है। डायग्राम दिखा हुआ आर्क ए बी, यानी कि ये वाली आर्क ए बी एंड आर्क ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ द आर्क सी डी। इस सी डी के जो ये सी डी आर्क है इसका ए बी हाफ है। ठीक है, आगे बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर फोकल लेंथ। हमसे पूछा गया है कि फोकल लेंथ का रेशियो क्या होगा। अब ध्यान से समझना मेरे भाई, एक बात बताओ, अपन के पास स्फेरिकल मिरर से 2 मिरर काट लिए गए, यानी कि ये कोई एक मिरर है, देखो आप साफ साफ देख पा रहे हो, ये क्या है? स्फीयर है। ठीक है, इस स्फीयर में से इन्होंने क्या किया है? एक ये निकाल लिया। ये कैसा मिरर है? आपका कॉन्वेक्स मिरर है। कैसा है? कॉन्वेक्स है। और ये आपका है कॉनकेव मिरर। कैसा है? कॉनकेव मिरर। ठीक है मेरे भाई, कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब एक बात बताओ कि चाहे भले ही ये इससे छोटा है, आर्क ए बी छोटा दिख रहा है सी डी से, लेकिन फोकल लेंथ क्या होता था? हमारा फोकल लेंथ होता था रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। क्या होता था? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता था? स्फेरिकल मिरर से सेंटर तक का डिस्टेंस, यानी ये। एक बात बताओ, इस मिरर के लिए ये वाला डिस्टेंस और इस मिरर के लिए ये वाला डिस्टेंस, इस मिरर के लिए ये वाला डिस्टेंस, क्या दोनों सेम है या नहीं है?
क्योंकि ये भी क्या है रेडियस, ये क्या है रेडियस ऑफ स्फीयर, ये भी क्या है रेडियस ऑफ स्फीयर। अब एक बात बताओ, ये भी रेडियस वो भी रेडियस, तो चाहे से छोटा कर लो चाहे बड़ा कर लो, डिस्टेंस थोड़ी ना बदल जाएगा, डिस्टेंस नहीं बदलेगा ना, यानी दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है सेम। फोकल लेंथ क्या होता था, फोकल लेंथ होता था आपका f इज इक्वल टू आर अपॉन 2। अगर दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है तो फोकल लेंथ भी क्या होगा सेम होगा, यानी f1 इज इक्वल टू f2 होगा। क्योंकि छोटा कर लो चाहे साइज बड़ा कर लो, सेंटर से डिस्टेंस थोड़ी ना बदल जाएगा, तो यानी कि फोकल लेंथ दोनों की सेम है, रेशियो पूछा है यानी f1 बाई f2, जब दोनों सेम है तो कट जाएंगे 1/1, तो रेशियो कितना आ गया मेरे भाई 1:1। कौन सा समझ में आया। भले ही रेडियस आर्क कितना भी छोटी हो, छोटा सा मिरर हो चाहे कितना ही बड़ा हो, हमें तो सेंटर से मतलब था ना, सेंटर से ये भी उतना ही दूर था ये भी उतना ही दूर था, हाँ ये मिरर थोड़ा और उधर होता तो हम कह सकते थे कि इनकी फोकल लेंथ में डिफरेंस आता। ठीक है, आगे क्या पूछा गया, स्टेट विच ऑफ द टू मिरर्स विल ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। बताओ कौन सा मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। कॉनकेव मिरर तो भैया एक ही बार वर्चुअल बनाता है, जब पोल और फोकस के बीच में रख दो, बाकी सब में तो बनाता है रियल एंड इन्वर्टेड। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि ए बी। क्या हो जाएगा ए बी। ठीक है, क्लियर है। अगर आपको नोट डाउन करना हो तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखो आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन आपने ऊपर देख लिया था। ठीक है, अगर दोबारा देखना है तो दोबारा देख लो, पॉज कर लो इसको, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन देख लो। ठीक है, मैं अब इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर जो है वो ये है, इसका आंसर आपका ये आ गया। इसे आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। क्या है, सिंस बोथ द मिरर्स हैव सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, both the mirrors have radius curvature, therefore focal length of the two mirrors will be same f1 by f2. 1, since the virtual image is always formed by convex mirror, the mirror AB will always form a virtual image. नोट डाउन कर लो इस आंसर को। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज -1/5। अब ठीक है, वही बात आ गई, मैग्निफिकेशन -1/5 दिया है, और अब आप भाई साहब बिल्कुल ही मस्त कॉन्सेप्ट सीख चुके हो कि मैग्निफिकेशन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक साइन और एक वैल्यू। साइन बताता है नेचर ऑफ द इमेज, साइन क्या बताता है नेचर ऑफ द मिरर। पॉजिटिव होगा तो बताएगा कि इमेज क्या नेचर क्या होगा, नेगेटिव होगा तो बताएगा इमेज का नेचर क्या होगा। जो 1/5 है मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये बताती है साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, अब वो पूछा एनालाइजिंग दिस वैल्यू स्टेट द टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। क्या पूछा गया है हमसे, पूछा गया है टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर पूछा गया है। तो टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर बताते हैं। अब एक बात बताओ, एम क्या है हमारा, पहले मैं फोकस करता हूं नेगेटिव। एम नेगेटिव कब आया होगा, एम नेगेटिव आया होगा जब H2 और H1 में से H2 नेगेटिव रहा होगा, क्योंकि H1 तो नेगेटिव हो नहीं सकता, H1 तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो H2 नेगेटिव रहा होगा, इसलिए मैग्निफिकेशन क्या आ गया नेगेटिव आ गया। तो ठीक है, H2 नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है, इमेज कैसी होगी रियल होगी, इमेज कैसी होगी रियल होगी। अब इसमें देखो इमेज बनी है छोटी, पहली बात तो कॉन्वेक्स में रियल बनती ही नहीं है, तो इसका मतलब टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर में क्या आ गया कॉनकेव। क्या आ गया मेरे भाई कॉनकेव आ गया, क्योंकि कॉन्वेक्स तो रियल बनाता ही नहीं है, नेगेटिव साइन आने का सवाल ही नहीं था। ओके, आगे बढ़ते हैं। द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द पोल ऑफ द मिरर, ड्रॉ अ रे डायग्राम। और रे डायग्राम बनाने की बात बताओ, इमेज अब इतना तो क्लियर हो गया कॉनकेव मिरर, अब तो कॉनकेव मिरर बना दूं मेरे भाई। ठीक है, कॉनकेव मिरर बन गया, ये रख दिया यहाँ पे मैंने मान लिया फोकस, ये मैंने मान लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। आगे क्या कह रहा है कि इमेज बन रही है -1/5, यानी कि इमेज बन रही है छोटी, इमेज बन रही है छोटी। अब ध्यान से समझना, जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होता था इमेज बनती थी वर्चुअल एंड इरेक्ट, रख नहीं सकते। जब फोकस और सी के बीच में रखते थे ऑब्जेक्ट को तो इमेज बनती थी बियॉन्ड सी, लेकिन साइज में बड़ी बनती थी। ये चाहता है साइज छोटा, क्योंकि 1/5 1 से कम है, डिवाइड करके देख लो 0 पॉइंट समथिंग आएगा 0.2, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब रखते थे ऑब्जेक्ट को तो इमेज बनती थी सी पे, यानी सेम साइज हो गया, मैग्निफिकेशन हो जाएगा 1। मैग्निफिकेशन 1 से कब आएगा, जब ऑब्जेक्ट रखा हो बियॉन्ड सी। कहाँ रखा हो मेरे भाई बियॉन्ड सी, सी के पीछे रखा हो। देखो कहाँ बनेगी, हम पैरेलल ले गए, कहाँ से जाएगी फोकस से। ठीक है, और दूसरी इमेज ले जाओ मेरे भाई कहाँ से, फोकस से ले जाओ। अगर दूसरी इमेज फोकस से जाएगी तो क्या हो जाएगी पैरेलल।
क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो कहाँ इंटरसेक्ट करके, यहाँ पे, यानी एरो ए बी, इसकी इमेज बन गई यहाँ पे ए बी। तो इमेज क्या बन गई, छोटी बन गई। यानी पूछा गया था कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इज इट क्लियर? ठीक है मेरे भाई, अगर आपको इसका आंसर लिखना है तो मैं आपको आंसर दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है, देखो आंसर क्या है, कॉनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। आप चाहो तो इसको ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है मेरे भाई? तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए लाइट चैप्टर के। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो या कोई न्यू कंसेप्ट आप सीखना चाहते हो तो मेरी वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, तो मैं आपके लिए आपके डाउट्स के अकॉर्डिंग एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से। आप